नमस्कारा, नमस्ते, नमस्कारा। पहले अपने इंडियंस में ग्रीट करने के, बट मेरे को ये कन्नड़ में नमस्कारा जो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज से मेरे हर वीडियो का आगाज स्टार्ट होगा नमस्कारा से। नमस्कारा, स्वागत है आप लोगों का। वेलकम एवरीबॉडी टू दिस योर ओन चैनल। तो वीकली एनालिसिस करेंगे जेम्स स्टॉक्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसा कर सकता है वो भी एनालिसिस करेंगे। लेट अस बिगिन। तो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल रखा है। इसको मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। ये बेसिकली एक ऊपर से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस काइंड ऑफ बना हुआ है, वो आपको दिखाना चाह रहा था कि बार बार मार्केट किस तरह से जो है बार बार जो है आप इधर जाती है इस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर में जाके उसको आपको रेजिस्टेंस देती है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ही मार्केट काम कर रही है। तो ये जा रही है इसको और से टकराती है, फिर जा रही है, अभी वापस इससे यहाँ से रेसिस दिया एंड कमिंग डाउन। तो कमिंग डाउन का मतलब ये नहीं कि अगेन इट मे कम डाउन और इट मे गो अप और इट मे डू लाइक दिस। ये ऐसे ऐसे कर सकती है, यही चीज हो सकती है। करेक्ट। हम लोग ऐसा नहीं करते कि मार्केट अप खुलेगी, मार्केट डाउन खुलेगी, मार्केट ये करेगी। नहीं, मार्केट जैसा करेगी हम वैसा ही करेंगे। वी शुड गो विद द फ्लो, नेवर स्विम अगेंस्ट द फ्लो। नदी के बहाव के अगेंस्ट में बहना नहीं चाहिए। तो चलो फटाफट एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से छोटा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग कम टाइम में ज्यादा चीजें देख पाए। तो आप जैसा देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ से इस पॉइंट से रेजिस्टेंस पाया है। तो अगर मार्केट धीरे 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 करके इस पॉइंट को तोड़ देती है, तोड़ देती है, तो इसी जहां तोड़ती है उस पॉइंट को मार्क कर लेना। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके फिर वापस नीचे आए, तो रिटेस्ट करने के लिए तब सी बाई कर लेना, सी बाई कर लेना, बाई सी। ओके। और मान लो तोड़ के नीचे आ जाती है, नीचे आती है, तो हो सकता है फिर वापस चले जाए। तो उस सूरत में ज्यादा कुछ मत करना, ज्यादा मत करना। अगर हाँ रिस्की प्लेयर हो तो आप, अगर मार्केट जाती है तोड़ देती है फिर जाती है फिर वापस अगेन दूसरी बार, अगर दूसरी बार जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर इसको जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर इसको टकराती है, तब पी की पोजीशन लेके बैठना। तब पी की पोजीशन लेना। टारगेट हमारा ये लगभग लगभग ये पॉइंट रहेगा, लगभग लगभग 300 400 पॉइंट का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। तो ये तो हो गया। अगर गैप अप हुई और इस पॉइंट के भी ऊपर ओपन हुई, तो जिस पॉइंट पे ओपन होती है उस पॉइंट को आप एसएल बना के कॉल की पोजीशन ले लेना। आपको अच्छे खासे मिनिमम 350 से 600 पॉइंट आने के एक दो दिन में मिल जाएंगे। ये है कॉल की पोजीशन में। हाँ, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है और ये पॉइंट बार बार इसने सपोर्ट दिया है इधर, ये सपोर्ट का इसने काम किया इस पॉइंट में 34,500, और इसको भी तोड़ देती है, तो फिर तो हमारे पास कोई चारा नहीं। हमको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जो है नीचे आने वाली है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तब हम आराम से इस पॉइंट को स्टॉप लॉस बना के पुट के लिए बैठ जाएंगे। पहला टारगेट 34,300, दूसरा टारगेट विल बी 34,100 के आसपास हमको मिल सकता है। अगर इस पॉइंट को मार्केट तोड़ के नीचे आती है तब हम पुट लेंगे इन बैंक निफ्टी। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी क्लियर। चलो फटाफट देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी निफ्टी निफ्टी, हाँ, निफ्टी निफ्टी ने क्या किया उस दिन, अपना लेवल, हमने एक फाइनल लेवल ये वाला रखा था, ये फाइनल लेवल रखा था, इस पॉइंट को हमने फाइनल लेवल, इस पॉइंट को हमने फाइनल लेवल रखा था। तो मार्केट ने और ये भी बोला था कि 25 को तोड़ेगी तो 60 तक जा सकती है, और गई भी। और क्यों गई उसके पीछे का रीजन है, पीछे से रेजिस्टेंस आ रहा है वहीं से उसने मार्केट ने रिवर्स किया और तोड़ के इट केम डाउन, सब टुक सपोर्ट, अभी ऊपर गई। अब क्या हो सकता है, दो ही सिनेरियो, तीन सिनेरियो अगेन। मार्केट या तो ऐसे 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 टाइम पास कर सकती है, जब ऐसे ऐसे करेगी तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर मार्केट नीचे खुलती है लगभग यहाँ या यहाँ, तो ये पॉइंट को देख लेंगे।
अगर इसको तोड़ के आ जाती है नीचे तो पहला 30 पॉइंट का टारगेट है। उसके बाद में बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है लगभग लगभग ये पॉइंट 600 650 के आसपास मिल सकता है पुट के लिए। हाँ, अगर मार्केट धीरे 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 जाती है और इस पॉइंट को तोड़ देती है तो फिर अगेन इस पॉइंट को रिटेस्ट करेगी और आगे के पोजीशन के लिए हम कॉल के लिए बैठ जाएंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और इस पॉइंट के भी लगभग ऊपर होती है 800 के ऊपर, तो 800 को बेस बना के कॉल की पोजीशन लेके बैठ जाएंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर जाती है। इसको क्रॉस करने के बाद हम अपना एसएल को ट्रेल करेंगे यानी बढ़ा देंगे और एसएल यहाँ ले आ जाएंगे 862 पे। और उसके बाद आगे जितना मार्केट हमको दे दे 15,925 16,000 उस तक के लिए हम बैठे रहेंगे। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। और फटाफट अब लोग अपने जो वीकली स्टॉक्स है पोटेंशियल मल्टी बैगर जो सीरीज है मेरी चल रही है वीकली वाली उसमें आ जाते हैं। जो लास्ट वीक्स दिए थे उनमें कई सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया। तो फटाफट एक स्टॉक जो मैंने बहुत पहले दिया था मैं फिर से दे रहा हूँ, इसको बाय करिए। अच्छा दिख रहा है चार्ट्स में, बहुत अच्छा दिख रहा है, सपोर्ट पे वापस आ गया इसलिए बाय कर रहा हूँ। 10 वाला केमिकल्स मैंने ये दिया था लगभग इस दिया था मैंने 20 जुलाई के आसपास में। 20 जुलाई को जब दिया था तो इट वॉज होविंग अराउंड 83 रुपीज और ये 125 तक गया। तो लगभग लगभग 40 रुपये यानी कि 50% तो इतना देके गया। लेकिन अभी भी ये बहुत स्ट्रांग है, अभी भी ये बहुत स्ट्रांग है। इसको आप यहाँ से लेके 92 रुपीज तक में मिले बाई करिए। टारगेट अच्छे खासे हैं इसके ऊपर, अभी भी बहुत टारगेट है। 150 तो इमीडिएट है ही, 132 150 और उसके बाद खुला आसमान है। वो जब खुले आसमान में जाएगा तब मैं उसके टारगेट्स आपको अपडेट करूंगा। तो पहला है 10 वाला केमिकल्स। दूसरा है थोड़ा महंगा शेयर है, उसका नाम है क्वेस्ट कॉर्प। क्वेस्ट कॉर्प क्वेस्ट कॉर्प अभी एक अपने रेजिस्टेंस में शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो या तो आप अगर थोड़े रिस्की पेयर है तो लगभग 30-40 पॉइंट का पोजिशनल है, लेकिन यहाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, पोजिशनल है। तो यहाँ पे एक 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया तो बाय कर लीजिए या 920 को क्रॉस करने दीजिए और क्रॉस करके बैठ जाइए। तो ये आपके लिए जो है कम से कम 1070 का नेक्स्ट टारगेट इमीडिएटली आपको देखे जाएगा। तीसरा स्टॉक है वो है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड। एक काइंड ऑफ एक जोन में काम कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो एक जोन में काम कर रहा है। मेरा फेवरेट पैटर्न है फ्लैग एंड पोल, उसमें ही काम कर रहा है। तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट दिस पॉइंट इसको क्रॉस करे तो आप बाई करिए। अब ये पॉइंट कौन सा है तो पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट है 808 यानी 808.8 यानी 809 का आप ले लीजिए। 809 के ऊपर क्रॉस करे तो बाय कर लीजिए या 737 या 750 के आसपास आपको मिले तो बाय कर लीजिए। 750 ये रेंज है बाइंग की, बट नीचे के रेंज में बाई करिए, ऊपर के रेंज में मत बाय करना। ऊपर के रेंज में अगर बाई करना भी है तो मैंने बताया 809 के ऊपर में ही आपको इसको बाय करना है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड। अगला स्टॉक है मेरा KIOCL। KIOCL KIOCL को अगर आपको बाय करना है तो इसको आप सेफली 306 या 307 के ऊपर में बाय करिए। पहला टारगेट सीधा सीधा आपको 350 और 403 तुरंत देख के जाएगा, ये इमीडिएटली देख के जाएगा। ये शॉर्ट टू मीडियम है KIOCL। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपने लेके आया हूँ वो है प्रिसिजन कैमशाफ्ट। दिस कैन बी ए मल्टी बैगर, दिस कैन बी मे बी। हाँ, मैं मल्टी बैगर सीरीज चला रहा हूँ तो उसमें जेम्स एंड मल्टी बैगर दोनों चीजें हैं। कई बहुत जल्दी हमको रिटर्न दे देते हैं। तो ये एक जोन में काम कर रहा है नो डाउट। तो बेस्ट है 111 112 के ऊपर में बाय करिए। आप 112 के ऊपर बाय करिए, 129 140 161 179 प्लस के टारगेट्स आपको प्रिसिशन कैम शाफ्ट में मिल जाएंगे। तो ये मेरा पोजिशनल प्ले है और मल्टी बैगर बन सकता है। अगला स्टॉक जो है तो नेक्स्ट में अभी काफी इसकी बातचीत भी चल रही है, सनोफी करके, सनोफी इंडिया। ये भी मेरे रडार पे आया है, काफी स्ट्रांग हो गया है अभी इस समय।
अभी मत बाय करिए, इसको बाय करना है तो आपको बाइंग जोन शुड बी 8316। अभी लगभग 30-40 पॉइंट नीचे मिले तब बाय करिए, या 8410 को क्रॉस करे तब बाय करिए। टारगेट्स आपको इसमें कम से कम आगे 10% से लेकर 30% मिल सकते हैं। सनोफी रेंज मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है जीएसएफसी। जीएसएफ जीएसएफसी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। इसको या तो आप 124 के ऊपर बाय करिए, या 116 या इसके आसपास मिले तब बाय करिए। इसके टारगेट भी अच्छे खासे बन के आ रहे हैं, 133, 146, 159, 166। इसका स्टॉप लॉस नो डाउट बहुत नीचे है, 104। तो उसके हिसाब से आप काम करिए, या तो आपको अगर, क्योंकि ये एक पोजिशनल हो सकता है और एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो इसका पैटर्न दिख रहा है वो इस तरह से कुछ दिख रहा है। अभी ये आया है टेस्ट करने, अगर इसको कर देता है तो बेस्ट है, नहीं तो ये फिर नीचे आएगा समवेयर हियर समवेयर हियर। तो दिस विल बी योर बाइंग जोन, दिस विल बी योर बाइंग 116 से लेकर 111 और 103 आपका स्टॉप लॉस रहेगा जीएसएफसी में। ये उन लोगों के लिए है जो सेफ खेलना चाहते हैं, जिनको कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना, आराम से धीरे धीरे बढ़े, कोई इशू नहीं है। Last but not least is Tata Steel BSL. Tata Steel BSL ओवर ए पीरियड मेटल काफी स्ट्रांग हुए नो डाउट, बट ये स्ट्रांग अब स्ट्रांग हो रहा है। अब ये शेयर स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि एक जोन में घूम रहा था, एक जोन में था, अभी जोन को उसने ब्रेक किया है, अभी इसके ऊपर आ रहा है। या तो इस पॉइंट के ऊपर में बाय करिए, या यहाँ मिले तो बाय करिए। नहीं कि बाय करना है इसको 95 से लेके 88 के बीच में बाय करना है, या बाय अबव 106 for target of 118, 135, 151 and 188 with a stop loss of 85। ये इट कैन बी ए गुड बेटा, 30, 40, 50% आराम से आपको देके जा सकता है, बट इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत स्लो होता है। तो मेरे जो आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो एक तो ये है इन सब में, प्रिसिशन कैम शाफ्ट जिसमें मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, इंसेक्टिसाइड मुझे काफी अच्छा लग रहा है, 10 वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है, केमिकल थीम से जा रहा है। वैसे तो हैथवे भी है, किसी को सस्ता शेयर उठाना है तो हैथवे उठा सकता है, बट आई डोंट रिकमेंड। अभी हैथवे एक जोन में ही घूम रहा है। मान इंडस्ट्रीज ने भी बहुत अच्छा करके दिया। मंगलम ड्रग्स इज गुड। मंगलम ड्रग्स अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाई कर सकते हो, बाइंग जोन में है। तो ये सारे स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, सट्टे स्टॉक्स नहीं है। करेक्ट। और एक और चीज आपको दिखाता हूँ, जो हमारे वीकली पिक्स होते हैं उसमें आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स जो मैंने दिया है, जैसे ये आप नोट कर लीजिए, ये थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए है। टाटा स्टील, सनोफी, खादिम। खादिम का रेंज भी दिया हुआ है 293 से 275। एंड अडोर कॉन्टेक्ट मीडियम तक के लिए 72 से 68 की बाय करें। एसएल 60 का है और टारगेट बड़े वाले 150 के है। अगेन these calls are for educational learning purpose. Please consider your financial advisor before taking all these calls. बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, प्यार दीजिए, लाइक एंड शेयर। प्लीज कमेंट जरूर करिए, 1 सेकंड लगता है। लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल पहुंचाइए, ताकि और अच्छे कंटेंट और अच्छे वीडियोस, अच्छे रिकमेंडेशन आपके लिए लेके आ सके। सी यू टुमारो, मिलते हैं जल्दी ही। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।